में आ जाए। बहुत ध्यान से सुनना माताओं। एक गरीब मल्हा एक गांव में रहता था। तो वो मल्हा जो था, गांव में एक सेठ थे, उनसे उसने 1 लाख रुपए उधार लिए। उधार लेके जवाब दो, मैं 1 साल बाद चुकता कर दूंगा विध ब्याज के। ठीक है। सेठ जी ने 1 लाख रुपए दिए। बिटिया की शादी थी। तो मल्हा ने 1 साल बाद सेठ के रुपया विध ब्याज के वापस करे। सेठ जी ने एक पर्ची दी और जवाब दो, ले तुम्हारे विध ब्याज के पैसा तुमने हमें वापस कर दे, जब पर्ची ले जाओ, ये एक सबूत हो जाएगा। मल्हा की एक आदत थी कि कोई भी काम करता था तो एक ही बात कहता था कि रघुनाथ जी जाने। सो जैसी पर्ची सेठ ने पकड़ाई, मल्हा बोले, मालिक जाको का काम है, सब रघुनाथ जी जाने। अब जो जब बात सुनी सो सेठ के मन में लालच आ गया। वो बोले, जाओ मल्हा से 1 गिलास पानी ले आओ। मल्हा पानी लेवे गो, तब तक सेठ ने वह पर्ची तो डायरी में डाल दी और उल्टा सीधा लिख के मल्हा को पकड़ा दिया। बोले, ले जा। मल्हा वह पर्ची को वहीं डाल के चले आए। बोले, सब रघुनाथ जी जाने, हमें काहे की जरूरत है, हमने पैसा वापस करते, तुमने ले ले, बात खत्म। लेकिन बस सेठ ने कहा करो, लालच की वजह से मुकदमा कर दिया। ये लिख दिया कि मल्हा ने 1 लाख रुपया लेके हमारे वापस नहीं करे। महाराज जब मुकदमा करो है तो सुनवाई भाई, अब बेचारे मल्हा को तो कुछ पता ना है कि का गति होवेगी मेरी। अदालत में पहुंचे। सुनवाई वही जब अदालत में पहुंचे तो अदालत में एक तरफ खड़े और एक तरफ सेठ जी खड़े। जज साहब ने हाथ उठा, बोले, भैया मल्हा। बोले, जी आपने सेठ से पैसे लिए थे? बोले, जी मालिक लिए थे। जब लिए थे तब कौन था? बोले, रघुनाथ जी थे। सेठ बोले, कोई तो हतो ही ना, हम दोनों ही हते, बस तीसरा तो कोई हतो ही ना। बोले, जब दिए तब कौन था? बोले, महाराज तब वो रघुनाथ जी थे। सेठ बोले, जब दिए थे तब भी कोई नहीं था। अच्छा, बात पकड़ गए जज साहब। बोले, इसका मतलब ये है कि मल्हा ने पैसा वापस करे हैं। बोले, अच्छा दिए? बोले, नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब ये है कि लिए थे तब कोई नहीं था और देने तो आया ही नहीं है, तो आया था घूमने। ये हमसे ये बोला कि पैसे वापस कर दूंगा, तो मैंने कहा धीरे धीरे कर देना, अब ये बेईमानी कर गया। मल्हा बोलो, झूठ मत बोलो सेठ जी, हमने पैसा वापस करे। अब जज साहब का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने क्या किया? बोले, अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी। अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी। सो महाराज सम्मन जारी कर दे। एक सिपाही सम्मन लेके मल्हा के गांव में घूमे रहो और बोले, गवाह के घर में जे सम्मन देने, तो गवाह रघुनाथ जी हैं। अब सिपाही पूरे गांव के चक्कर लगाए रहो, कहूं रघुनाथ जी को घर नहीं मिल रहो। जवाब दो, अब क्या करें? तो क्या काम करो? गांव वाले ने कह दी कि एक मंदिर है गांव के बाहर, वहां रघुनाथ जी रहते, आप सम्मन वही दिया। सो मंदिर के पास पहुंचे। अब पुजारी जी बैठे थे। सिपाही बोला, भैया रघुनाथ जी कहाँ रहते? बोले, यही तो रहते। बोले, कहाँ है, दर्शन कराओ। सो पर्दा हटाई। अब उसे लगा कोई आदमी होगा। पर्दा हटाई, सो मंदिर में रघुनाथ जी को इशारा करो। बोले, जय। अब सिपाही पूरे दिन को हारो थको बने सम्मन लाए भगवान के चरणन में डाल दे। बोले, ले हमारा पूरा काम। अब सिपाही तो चलो आओ। महाराज पुजारी ने जब वे भगवान के सामने सम्मन देखे तो इतनी तेज रोया है। और पुजारी ने भगवान से एक बात कही कि प्रभु, जब कोई अपने बच्चों की शादियां करता है तो आपके यहाँ निमंत्रण लेके आता है, जब कोई धर्म का कार्य करता है तब आपके यहाँ निमंत्रण लेके आता है। तुम आओ, पहले भगत ऐसो पैदा भाव जाके ले तुम्हारे यहाँ सम्मन आए। 15-20 ड्रेस तैयार कर दें और 15-20 जोड़ी कपड़ा जब सामने रखे, वहाँ हाथ जोड़ के पुजारी बोले, नाथ तुम्हारे अलावा मल्हा को कोई ना है, जामे से जौन सी तुम्हें पसंद आवे वह वाली ड्रेस पहने के जाइयो, लेकिन वह मल्हा की बेइज्जती मत होने पाए। वह मल्हा की बेइज्जती
न करवाना, आप जौन सा मन करे वो ड्रेस पहन के जाना। जैसे 15 दिन बाद सुनवाई को नंबर हुआ हो, दादा सेठ व कटघरा में खड़े, एक तरफ मल्लाह खड़ा, आवाज लगाई, बोले मल्लाह, हाँ जज साहब आपके गवाह आए? बोले हाँ साहब आए। बोले तो कहाँ है? मल्लाह बोलो आवाज तो लगाओ तब तो आवेंगे, आवाज लगाओ। तो जैसे आवाज लगाई, हाजिर हो वो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। आवाज लगाई कि रघुनाथ जी हाजिर हो, अरे रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो वो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। धोती फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं, हाथ माई छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथे पे रोरी चारू चंदन लगाए हैं। साव के सामने विनीत चपरासी आज, आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए। जो रघुनाथ जी सामने आए अदालत में, धोती फटी, लाठी टूटी सी, दुबला पतला शरीर है। बोले आप ही रघुनाथ जी हैं? बोले जी साहब मैं ही हूं, आ जाओ सामने। अब सामने खड़े भय जज साहब घंटों तक बिलवाए हैं रघुनाथ जी से। अब चेहरा ही देख के जज साहब जी देख रहे, बोले ये पहली बार ऐसा तेजस्वी मैंने बुजुर्ग देखा है, ये है कौन? मल्लाह से कही जाइए? बोले हाँ साहब जय हैं। सेठ विचार कर रहे कि जो तो हतो ना है, जब पैसा वापस करे तब, ये है कौन? तो गवाह से कही कि रघुनाथ जी जब पैसे वापस दिए थे तब तुम थे? बोले थे। कोई सबूत है? बोले हाँ साहब है। क्या सबूत है? बोले जाओ सेठ की अलमारी में एक डायरी है, वो में 3 नंबर पेज में एक पर्ची रखी, निकलवा दो, हमें डेट टाइम सब है। सो पर्ची निकलवाई गई। पर्ची निकली कि जब सामने आई तो महाराज सेठ को सजा हुई और जो मल्लाह है वो बाइज्जत बरी हुआ। अब जब बरी है गए, जज साहब अपने चैम्बर में पहुंचे तो सिपाही को बुलाओ, इधर आ, तू ये बता जो सम्मन थे वो किसको दिए थे? बोले सिपाही कांपने लगा, साहब माफ करना, जल्दी जल्दी में हम तो पूरे दिन में थक गए, सो मंदिर में डाल के सम्मन चले आए। अच्छा मल्लाह को बुला, मल्लाह को बुलाओ। बोले ये रघुनाथ जी कहाँ रहते? मल्लाह बोले जहाँ हम रहते। बोले तो तुम कहाँ रहते? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते। बोले तो तुम दोनों कहाँ रहते? बोले चलो। सो मंदिर के सामने पहुंचे, पुजारी ने पर्दा हटाई, बोले ये हैं हमारे गवाह। जो महाराज गवाह को देखो, सो जज साहब खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, इतनी तेज रोए। सिपाही खड़े थे सामने, बोले साहब क्या हुआ? अच्छी बात है कि आपके सामने स्वयं रघुनाथ जी आए। तो जज साहब खोपड़ी पकड़ के बोले कि सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में किवटा के गवाह बने भाते रहे। अरे बोले तो रो क्यों रहे हो? अच्छी बात है सामने आए। बोले सुख धोके उधर सदियो को भयो, दुख नाई की जो तज जाते रहे। बोले कारण बताओ हमें क्या बात है? बोले कारण ये है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। तकलीफ बस इस बात की है कि मैं घंटों तक अपने रघुनाथ जी को कटघरे में खड़ा किए रहा और मैं एक बार उनके लिए नहीं उठा। उसी दिन जज जो पद था उससे इस्तीफा दिया, सीधे ब्रज में पहुंचे। बांके बिहारी के मंदिर के सामने वो जज साहब, सच्ची घटना है महाराज, वो जज साहब पीठ फेर के बैठते थे, मतलब पीठ कृष्ण की तरफ और सामने मुंह। तो लोगों ने कहा कि दुनिया मरी जा रही इनका मुंह देखने के लिए, और तुम जज बाबा इनकी तरफ पीठ करके बैठते हो, नजरें मिलाओ। तो जज बोले कि जैसे नजरें कैसे मिलाएं? जो हमारे जब दरबार में आयो तब हमने जाए घंटों तक खड़ो कियो, और आज मैं इससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। मैं इसको क्या कह के बुलाऊंगा कि तुम हमसे एक बार मिल लो, क्योंकि मैं खुद इतना बड़ा आदमी बना बैठा था, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। तो ऐसे भगवान है, पता नहीं किस रूप में कहाँ आपको दर्शन दे के निकलने। बोलिए गोविंद भगवान की।
बोली है सुशीला नाथ द्वारिका चले जाओ। सुदामा बोले अरे ओ पगली, गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र और व्यवहार, बिना भेंट कर जो मिले होय न पूरन काज। गुरु के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, वेद के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बोले कि मैं खुद जाऊंगी, कुछ न कुछ मांग के आऊंगी। देख रहे हो, कहते मेरे मियाँ बीवी दोनों को नाम बोलियो। हाँ, हमारा नाम है गीता, हमारे पति को नाम है संजू। ये पतिव्रता है कितनी लंबी वाली। पतिव्रताओं के जो लक्षण होते हैं, उनमें एक लक्षण ये हुआ है कि पति को नाम नहीं ले वो चाहिए। तो गीता देवी जी, आपके देवता जी संजू यादव जी, भैया ये अभिषेक भैया उनके चाचा चाची हैं जो माल्यार्पण की है, और ये गुलशन बेटा माल्यार्पण कर रहा है। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। इधर सुशीला पहुंची है पड़ोस में, और 3 मुट्ठी ना 4 घर से अलग अलग तरीका के 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे किए, एक फटे हुए कपड़ा के 4 पट्ट करे में चावल बांधे, पोटली बांध के सुदामा को दई और कही नाथ द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी। आठो या में यही हट ठानी है, जावई दिए लदाए लदाए भरे है तो यही जिए जानी है। आवे कहाँ से अटारी अटा जिनके विद लिखी टूटी सी छानी है, और जाके ललाट दर्द लिखो कोट न मेट सके गो अज्ञानी है। चले जाओ।